Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and ready to start a new journey of learning. First of all, I would like to welcome you all to a new class, a new book and the new beginning in your academic life. Students, this year is very important for you because you are moving one step forward in your studies. And now we will learn new and interesting concepts in mathematics together. Don't worry if your mathematics feels difficult. I'm here to make everything simple, easy, and understandable for you. I will explain my lectures in English and Urdu so that both English and Urdu medium students can easily understand. Students, हमारे चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, इजी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्स शॉर्टकट्स और सॉल्व एग्जाम्पल्स के ज़रिए सिखाया जाएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक रियल पार्ट जो कि एक ऑर्डिनरी सा नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3 एक्सेट्रा, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट जिसे हम ख्याली हिस्सा भी कहते हैं। ये वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा अटैच्ड होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा लिखते हैं। यहाँ पर z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, a जो है वो एक रियल पार्ट है और b आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। 5 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे जो 5 है आयोटा के बगैर है, इसलिए ये रियल पार्ट है, जबकि 3 जो है वो आयोटा के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये एक इमेजिनरी पार्ट है। याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हिस्सा जो आयोटा के बगैर होता है रियल पार्ट कहलाता है, जबकि वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा अटैच्ड होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातें याद करने की ज़रूरत है। पहली ये कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और ये इक्वल है √-1 के। अब जहाँ पे भी √-1 आता है वहाँ पे हम आयोटा पुट कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जहाँ पे भी हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आता है वहाँ पे हम -1 पुट करते हैं। अब अगर आयोटा की कोई भी पावर आ जाए, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, तो सबसे पहले हमने उसको आयोटा का स्क्वायर बनाना है, उसके बाद हमने आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोटा की पावर जो है वो दो तरह से होती है, या तो वो ऑड होगी या तो इवन। अगर तो पावर इवन होती है तो इसका आंसर हमेशा 1 या फिर -1 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयोटा की पावर 24। स्टेप 2 जो है वो हमने सबसे पहले करना है, यानी आयोटा का स्क्वायर बनाना है। उसके बाद जो आयोटा की पावर है यानी 24, उसको 2 पे डिवाइड करना है, और जो भी आंसर होगा वो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती तो जो भी हमारे पास आयोटा की पावर होगी उसको हमने हाफ़ करके ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। जैसे 24 है तो इसका हाफ़ क्या होगा 12, तो 12 जो है वो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, जो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर होता है उसको हमेशा -1 के इक्वल पुट करते हैं, वो हमने पुट कर दिया। अब जो हमारे पास पावर है 12, वो भी एक इवन नंबर है। अगर तो पावर हमारे पास इवन में आती है तो आंसर हमेशा क्या होगा +1, और अगर पावर हमारे पास ऑड में आएगी तो आंसर होगा -1। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर इवन में है तो हमारा आंसर क्या होगा +1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आयोटा की पावर 50। सबसे पहले स्टेप 2 करेंगे, आयोटा का स्क्वायर बनाएंगे और इसके बाहर जो पावर होगी वो 50 का हाफ़ करने से आएगी, यानी 50 का हाफ़ क्या होता है 25। स्टेप 3 में हमने आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल है -1 के। अब ब्रैकेट के बाहर जो हमारे पास पावर है 25, वो भी एक ऑड नंबर है। जब भी हमारे पास ऑड में पावर आएगी तो आंसर क्या होगा -1। पिछली एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि -1 के बाहर जो हमारे पास पावर थी वो इवन में थी, तो आंसर क्या था +1, और इसमें पावर जो है ऑड में आई है तो आंसर -1। अब हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, दोनों में आयोटा की पावर इवन है, लेकिन अगर -1 के बाहर पावर ऑड में आएगी तो आंसर -1 होगा, और अगर -1 के बाहर पावर इवन में आएगी तो आंसर +1 होगा।
कैटेगरी 2 है जिसमें हमारे पास आयोटा की पावर ऑड होती है। जब भी आयोटा की पावर ऑड होगी तो आंसर जो है या तो आयोटा होगा या फिर माइनस आयोटा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयोटा की पावर 13। अब इसमें जो पहला सबसे स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने आयोटा की ऑड पावर को इवन बनाना है। उसके लिए हमने आयोटा की जितनी भी पावर है उसमें से एक जो है उसको माइनस करके अलग लिखेंगे और बाकी जो बचती होगी, जैसे कि 13 में से एक माइनस करेंगे तो आयोटा की पावर 12 आएगी, उसको साथ लिखना है और एक आयोटा को सेपरेट करके लिखना है। स्टेप 2 में हमने जो हमारे पास आयोटा की पावर 12 आई है उसको हमने आयोटा का स्क्वायर बना के लिखना है और बाहर जो हमने पावर लिखनी है वो 12 का हाफ करने से 6 आता है, वो लिखनी है। साथ में जो हमारे पास आयोटा एक लिखा हुआ है वो लिखते जाएंगे। अब जो आयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, हमेशा -1 पुट कर दिया। अब जो हमारे पास -1 के बाहर पावर आई है 6, वो भी एक इवन नंबर है, तो जब भी ये इवन नंबर होगा तो इसकी जगह क्या पुट करना है, +1। अब +1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आयोटा, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आयोटा की पावर 35। पहले स्टेप में हमने 35 में से एक आयोटा को सेपरेट लिखना है, बाकी जो 34 होंगे वो साथ लिखने हैं। अब जो 34 है उसको हमने आयोटा के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और 34 का हाफ करने से क्या आएगा, 17, उसको पावर के बाहर लिख दिया। थर्ड स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब जो हमारे पास -1 के बाहर पावर आई है 17, वो एक ऑड नंबर है और जब भी ये ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा, -1। अब -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। यानी कि जब हमारे पास आयोटा की पावर ऑड में होगी तो आंसर या तो आयोटा होगा या फिर माइनस आयोटा। एक थर्ड टाइप है जिसमें हमारे पास आयोटा की पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाती है, जैसे कि आयोटा -18। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी पावर माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमने उस पावर को नीचे ले जाना है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है, आयोटा की पावर -18 माइनस पावर में आया है तो इसको नीचे ले जाएंगे, यानी 1/, आयोटा की पावर 18 हो जाएगा। बाकी जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करने हैं जैसे पीछे किए थे। आयोटा की पावर जो है वो इवन में है तो डायरेक्टली हमने पहले क्या लिखना है, आयोटा का स्क्वायर, और 18 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -1। अब जो -1 के बाहर पावर है वो ऑड में है और जब भी पावर ऑड में होगी तो आंसर क्या आएगा, -1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। एक और बात याद करने की ये है कि अगर आंसर में जो है आयोटा या माइनस आयोटा वो हमारे पास नीचे आ जाता है, यानी बटे में आ जाता है, तो हमें उस स्टेप में आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, जैसे हमने 9th क्लास में किया था, कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी। इसी तरह जब भी हमारे पास आयोटा जो है वो बटे में आएगा तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। यहाँ पर आयोटा की पावर -11 है, माइनस पावर में आ रहा है तो इसका मतलब इसको बटे में ले जाएंगे, आयोटा की पावर 11 लिखेंगे। अब जो पावर ऑड में है तो पहला स्टेप क्या होगा, इसको इवन में बनाना, यानी आयोटा की पावर 10 अलहदा लिखेंगे और साथ में आयोटा एक साथ लिख देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आयोटा की पावर 10 को हमने आयोटा का स्क्वायर बनाना है और साथ में 10 का हाफ करने से 5 आता है तो 5 लिख देना है और जो हमारे पास आयोटा है वो साथ लिख देंगे। आयोटा का स्क्वायर जो है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, -1। -1 की पावर 5 ऑड में है तो आंसर क्या आएगा, -1। अब -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब इस स्टेप में चूँकि हमारे पास आयोटा जो है वो बटे में आ गया है तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, यानी 1 मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। ओके। अब जब आयोटा जो है वो आयोटा से बटे में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। और हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब जो आयोटा के साथ पहले ही माइनस था और -1 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आयोटा ओवर 1 और आखिर में आयोटा। इन पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा ये कि जहाँ पे भी हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आएगा वहाँ पे हमने -1 पुट करना है।
तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे भी हमारे पास अयोटा की पावर ऑड में आएगी तो हमने एक अयोटा जो है वो सेपरेटली लिख लेना है, और अगर हमारे पास अयोटा की पावर इवन में आएगी तो हमने डायरेक्टली उसको अयोटा का स्क्वायर बना देना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. If you like the video, please subscribe and share.